नमस्कार, आप देख रहे हैं समय की लहर न्यूज चैनल। प्रोफेसर इंद्रदेव का 20 वर्षों में लिखा उपन्यास सबरी और सर्वहारा लखनऊ गोमती नगर में समय की लहर न्यूज चैनल पर चर्चित हुआ। अयोध्या निवासी प्रोफेसर इंद्रदेव ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालयों में 3 दशक शिक्षण किया। अब लखनऊ में रहते हैं। विश्व साहित्य, अमेरिकन कैनेडियन साहित्य, आदिवासी साहित्य पर शोध, हिंदी अंग्रेजी में दर्जन भर किताबें। यह तीसरा हिंदी उपन्यास उच्च शिक्षा में वामपंथी घुसपैठियों, सोवियत विघटन के बाद विचारधारा पतन उजागर करता है। नक्सलवाद की जड़ें जंगलों नहीं संस्थानों में, आंतरिक सुरक्षा बलों को समर्पित। प्रोफेसर इंद्रदेव के बारे में अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रोफेसर इंद्रदेव हूँ और आज यहाँ पर साइनिंग इन सेरेमनी है कौशला लिटरेचर फेस्टिवल में और बीएफसी बूथ पर मैं बैठा हुआ हूँ। और साइनिंग इन सेरेमनी ये हमारी जो लेटेस्ट किताब है, कैंपस उपन्यास है, सबरी और सर्वहारा, उसके बारे में है। तो वो एक्टिविटी लगभग समाप्त हो गई है और ये महत्वपूर्ण किताब है और ख़ास तौर से उन लोगों को पढ़ना चाहिए जो ये जानने में इंटरेस्ट रखते हैं कि जो वामपंथी विचारधारा है वो हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में कैसे पल्लवित हुई और उनके काम करने का तरीका क्या है, मोडस ऑपरेंडी क्या है। तो इसके बारे में ये मोटे तौर से किताब है। और 1990 जो कुछ हिंदुस्तान में हुआ वामपंथी विचारधारा के साथ और इसके साथ जो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुए, उनके फलस्वरूप जो तमाम तरह के संगठन विश्वविद्यालयों में उभर कर आए और जो वैचारिक टकराव हुआ विश्वविद्यालयों में, आज जो कुछ देख रहे हैं देश में, जो कुछ हो रहा है, उसके पीछे एक लंबा इतिहास है, वो एक दिन की कहानी नहीं है। तो ये किताब उन पगचिह्नों को रेखांकित करती है कि 90 के बाद 10 वर्षों में क्या हुआ हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में और विद्यार्थियों के साथ क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी कैसे काम करती है। आजकल नक्सलिज्म बहुत चर्चा में है और ख़ास करके छत्तीसगढ़ इन चीज़ों के लिए जाना गया दुर्भाग्य से, लेकिन वहाँ पर ये ख़त्म होने की कगार पर है। सरकार उस पर काम कर रही है और ये किताब छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों की पृष्ठभूमि पर ही लिखी गई, क्योंकि मैंने एक लंबा वक्त लगभग 40 साल छत्तीसगढ़ में गुजारा और ये मेरी 10वीं किताब है। तो लेकिन ये उपन्यास मेरा तीसरा है। तो ये उन बच्चों को पढ़ना चाहिए, ख़ास तौर से विश्वविद्यालय के बच्चों को, और हम लोग भी इसको पढ़ सकते हैं जो ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि वामपंथी विचारधारा कैसे विश्वविद्यालयों में काम करती है, उनके संगठन कैसे काम करते हैं, कैसे उनका इंडस्ट्री से जुड़ाव हो जाता है और कैसे सर्वहारा के नाम पर सर्वहारा का नेता जो है कैसे सर्वहारा का ही शिकार करता है। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़ यहाँ पर कैसे काम करती हैं विश्वविद्यालयों में, उनका आउटकम क्या होता है, उनके नतीजे क्या होते हैं, इस सब पर ये हमारी पुस्तक सबरी और सर्वहारा एक क्रिटिक प्रस्तुत करती है। एक संवाद आपको इसमें मिलेगा और काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप इसको पढ़ेंगे तो। नहीं।